मेरा जीना हराम कर दिया है मेरी पत्नी ने। उठते बैठते सोते जागते एक ही रट है कि मेरी बाहर की औरतों से संबंध है। घर के बाहर गया नहीं कि चीखना चिल्लाना शुरू। क्या करूं मैं उसमें ना तो बच्चों की शर्म है ना मोहल्ले वालों की। नौकर चाकर सामने रहते हैं और वह अनाप शनाप बकने लगती है। रवि की बातें सुनकर मैं अवाक रह गया। राधा राधा भाभी भला ऐसा क्यों करने लगी? पढ़ी लिखी समझदार है। जब मेरी शादी हुई थी तब भाभी ने बड़ी बहन की तरह सारा काम संभाला था। अपनी बहन से लगने वाली भाभी पर उसके पति रवि का आरोप मैं कैसे सह लेता? ऐसा कैसे हो गया? एकाएक झुंझला पड़ा था। रवि पता क्यों नहीं तुम्हारी पत्नी है। उसे ऐसा लगा होगा कि जिसकी वजह से वह ऐसा व्यवहार कर रही है। वरना तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उनका हाँ हाँ वही लगता है। मुझे भी गुदगुदाया। रवि क्या कह रहे हो तुम? होश में हो ना? जिस औरत ने तुम्हारे साथ 17 साल की खुशहाल गृहस्थी काटी है, तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया, एकाएक उसका व्यवहार क्यों बदल गया है? तुम्हें पता नहीं? और उस पर यह दावा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग ही तो खराब है उसका जो मुझ पर शक करती है। क्या यह सही दिमाग की निशानी है? तुमने कुछ ऐसा किया है क्या जो भाभी को तुम पर शक करने का मौका मिला? आखिर इस शक की कोई तो वजह होगी। मुझे तो लगता है कि उसी का किसी के साथ संबंध है। विजय बोला। जो खुद गलत करता है वही सामने वाले पर आरोप लगाता है। चटाक की आवाज के साथ मेरा हाथ रवि के गाल पर पड़ा। ऐसा लगा विश्वास और निष्ठा का सुंदर भवन मेरे सामने भरभरा कर गिर गया। धूल मिट्टी उड़कर कुछ मेरे कपड़ों पर पड़ी और कुछ मेरी आंखों में भी। किसी ने मानो मेरा जीभ खींच लिया। क्या रवि की आंखों की शर्म इतनी मर गई है कि मेरे सामने भाभी को चरित्रहीन कहते हुए उसे लज्जा नहीं आई? मर्द तो सदा ही अपनी मर्दानगी प्रमाणित करता आया है। यहाँ वहाँ मुंह मार कर कम से कम अपनी पत्नी का मान सम्मान तो वह इस तरह ना उछालता। क्या समझूं मैं रवि के इस व्यवहार पर? कैसे अपनी सोच का निर्धारण करूं? हद होती है हर बात की। आवाज था रवि। उसने भी कहाँ सोचा होगा कि मैं राधा भाभी का पक्ष लेकर उसी पर हाथ उठा बैठूंगा। मुझे लगता है तुम ही कहीं भटक गए हो और अपनी किसी करतूत पर पर्दा डाल रहे हो। शायद तुम ही ने नहीं चाहते कि राधा भाभी तुम्हारे साथ रहे और इसीलिए उन्हें अपमानित कर अपने जीवन से निकालना चाहते हो। देखो कहीं तो कुछ और। अरे वही कुछ तो मैं भी समझना चाह रहा हूँ। तुम्हें कहीं तो कुछ है जिसकी आड़ लेकर वह मेरा अपमान कर रही है। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। अब तो बच्चों के सामने भी आंख उठाते हुए मुझे शर्म आता है। रवि का रोना पीटना चिल्लाना चीखना सब सत्य था, लेकिन भाभी का चरित्र खोटा है। मैं इसे भी कैसे मान लूं? बच्चों पर क्या असर होगा? तुम्हारे झगड़ों का सोचा है कभी तुमने? वही सब तो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि राधा के इस पागलपन की वजह मेरे घर का भविष्य क्या होगा? रवि की पीड़ा कहीं कहीं मुझे भेदने लगी। कहीं सचमुच कुछ है तो नहीं? तुम दोनों के आपसी संबंध कैसे हैं? पिछले कुछ महीनों से हम अलग अलग कमरे में सोते हैं। मेरी परछाई से भी दूर भागती है। मेरी सूरत देखती ही जैसे उसे दौरा पड़ जाता है। मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ। तुम राधा से बात करो, पूछो उससे क्या चाहती है। रवि का कंधा थपथपाया मैंने। थोड़ी देर के लिए खुद को रवि के स्थान पर रखकर सोचा, मेरी पत्नी अगर मेरी परछाई से भी दूर भाग जाए, क्या मेरी सूरत देखती ही चीखने चिल्लाने लगे तो क्या होगा? जाहिर सा लगा कि कहीं मैंने ही ऐसा कुछ किया है जो मेरी पत्नी के गले में कांटे सा फंस गया है। राधा भाभी जैसी संतोषी और बहुत कमजोर नजरों के सामने आती है। जब वे ब्याह कराई थी तब भी आने लायक रवि की एक बहन भी घर में थी। पिता का साया उठ चुका था। पूरा घर विजय के कंधों पर था। अच्छा वह मिल गया तो एक क्षण भी नहीं लगाया था। भाभी ने अपनी रखी हुई साड़ियां और गहने लाकर रवि के सामने रख दिए थे।
भाभी ने बड़ी सहजता से अपना सब बचाया पैसा भी दिया था। इस परिवार के साथ राधा भाभी निष्कपट रूप से किसी गहने का मोहताज नहीं था। फिर भी एक शाम उनके कानों में छोटी-छोटी चमकती बालियों को देखा तो सहसा मेरे होठों से निकल गया था, भाभी आज कुछ बदला-बदला सा है। आपने भैया ने नई बाली पहनी है। थोड़े-थोड़े रुपए जमा कर आज ही लाई हूँ। मन भर आया था। सच में भाभी ये बाली बहुत जच रही थी। और फिर जिस औरत ने अपने मायके का सारा सोना रवि की बहन पर कुर्बान कर दिया था, वही औरत पाई-पाई जोड़कर अपने लिए एक छोटा-सा यह सामान बनवा पाई थी और उसी में बहुत संतुष्ट भी थी। इसी तरह जरा-सा समझौते पर पता नहीं कहाँ-कहाँ अपना मन मार दे, राधा भाभी पूरी तरह रवि के जीवन में बस गई थी। मेरी पत्नी के साथ भी भाभी का गहरा जुड़ाव है। बहुत हैरान हूँ कि मेरी पत्नी ने भी अभी तक कुछ नहीं बताया। अगर पति पत्नी में कुछ देरी होती तो कभी तो राधा भाभी उसे बताती। राधा भाभी से मिले हुए तुम्हें कितने दिन हो गए? मैंने बबीता से पूछा तो उस समय मीरा को खाना खिला रही थी। काफ़ी समय हो गया है। पहले उनके बच्चों के पेपर चल रहे थे, इसीलिए मैं नहीं गई थी। फिर भाभी के मायके में कोई शादी थी, उसमें व्यस्त रहे। उसके बाद मीरा की वजह से नहीं मिल पाई। सहज ही थी। बबीता अचानक बोली, हाँ मैंने फ़ोन किया था पर ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी, इसीलिए आज चले उनके घर। मैं बिना बताए मैं मान गया। बबीता को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह पहले से ही कोई पूर्वाग्रह पाले। यदि मीरा राधा भाभी में कुछ समस्या होगी तो अपने आप ही बबीता भांप जाएगी। शाम को हम दोनों उनके घर पहुंचे। भाभी को देखने से लगा बीमार लग रही थी। मैं पास जाकर बोला, ठीक हो भाभी? इंसान हूँ मैं, किसी को इतना मानता हूँ, उसी की सुध लेने में काफ़ी समय लगा दिया। समीप जाकर भाभी की बाँह पकड़ी, इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, और रोने लगी। सब खत्म हो गया, मेरा सब समाप्त हो गया। बबीता भी घबरा गई, भाभी की पीठ सहलाकर दुलारने लगी। वह ऐसी कोई भी बात नहीं जानती थी जिसका सीधा पकड़ बात शुरू कर पाती। किसी तरह शांत किया हमने भाभी को। क्या हो गया भाभी? ऐसा क्या हो गया है जो आप ऐसे कहने लगीं? कितनी कमज़ोर हो गई हैं? आप बीमार हैं क्या? भाभी चुप्पी लगाकर कभी हमारा मुंह देखती और कभी सुनने में। कुछ नहीं, बबीता बार बार प्रश्न करती रही। प्रकाश भैया, मेरा घर उजड़ गया है। प्रकाश भैया, आपका भाई अब मेरा नहीं रहा। आपको ऐसा क्यों लगा? भाभी, आपने ऐसा क्या देखा? आपने बबीता से नजरें चुरा रहा था। मैं नहीं चाहता था वह जाने कि मैं कुछ भी जानता हूँ। पुरुष का तो कार्यक्षेत्र ही बाहर होता है। भाभी, पूरे दिन में आधी से ज़्यादा समय वह घर के बाहर खड़ा है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए ही ना। विश्वास की डोर पर ही ना। वह दूर दूर तक उड़ता है। और भाभी, आप अगर ही डोर तोड़ देंगी तो कैसे चलेगा? मैं जानती थी कि तुम अपने भाई की वकालत करोगे। उसे रवि के सगे हो ना, वही तुम्हारा सब कुछ है। मैं तो कल भी आप सबके लिए मुफ्त की नौकरानी थी और आज भी इस घर में मेरी बस इतनी ही जगह है कि आने जाने वालों को सलाम करो और जाने वाले से कुछ भी ना पूछो। इसमें किसी को कोई दोष नहीं देती क्योंकि मेरा ही यही हाल होना चाहिए था। ज़्यादा शराफत भी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। अवाक रह गए थे हम दोनों। बबीता की सूरत तो रोने जैसी हो गई थी राधा भाभी का यह रूप देखकर। कभी मेरा मुंह देखती और कभी भाभी का। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी जान निकल जाएगी। घबराहट से मैंने भी सोचा था मेरी जान निकल जाएगी, लेकिन निकली कहाँ। देखो ना, मैं जिंदा हूँ। रिश्तों की मर्यादा का बहुत महत्व होता है, इतना तो तुम जानते हो ना। सच कहा तुमने, इंसान विश्वास की डोर के सहारे ही दूर दूर तक उड़ता है। मैं भी उसी डोर के सहारे 15 साल से उड़ रही थी। कितना कितना कर्ज था रवि के सिर पर, सब कुछ तुम जानते हो ना। तब कैसे कैसे मेहनत कर मैं पैसे बचाती रही और तुम्हारा दोस्त पाई पाई बाहर लुटाता रहा। बोनस मिलता रहा और ऑफिस के काम के बहाने दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने जाता रहा।
वह हर साल जाता है, उसे कभी मेरी सूनी कलाइयाँ नज़र नहीं आती। मेरी कुर्बानी को उसने अपना अधिकार ही मान लिया। क्या यह सिर्फ मेरा है? मैं किसी शक की बिना पर ऐसा नहीं कह रही हूँ। अपने कानों से मैंने रवि को अग्रवाल के साथ बातें करते सुना है। 3 महीने पहले उसे जो बोनस मिला था, उसका इस्तेमाल कैसे हुआ था, वही चटकारे लगा लगा कर दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रवि को लगा था कि मैं घर पर नहीं हूँ। अपने भीतर के जानवर को उसने कब कब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे खुश किया। तुम कहो तो एक एक शब्द बोल कर सुनाऊं आप दोनों को। मुझ में काटो तो खून नहीं रहा। यह तो सच है कि हर साल रवि कुछ दिन के लिए बाहर जाता है। वैसे भी जब से उसकी पदोन्नति हुई है, उसका बाहर का काम ज़्यादा रहता है। कोई कब कहाँ जा रहा है और वहाँ क्या करता है, कोई कैसे जान सकता है? तुम्हारे दोस्त के पास पत्नी के लिए एक सूती धोती तक लाने के पैसे कभी नहीं हुए। खुद बाहर से मौज मस्ती करके आता रहा और मैं आगे पीछे घूमती रही कि बेचारा ऑफिस के काम से थक कर आए हैं। तुम ही बताओ मुझसे कहाँ गलती हुई? कभी कुछ मांगा नहीं। क्या इसी का असर यह हुआ कि मेरी सारी इच्छाएं ही मर गई? उनकी हर इच्छा जाती रही और मेरी इच्छाओं का क्या? रो रही थी भाभी। तनिक फिर आंसू पोंछ हंस दी। अच्छा बेवकूफ़ बनाया मुझे मेरे पति ने। भाभी, आपके इसके व्यवहार का बच्चों पर क्या असर होगा? बच्चे सिर्फ मेरे हैं क्या? अब तो जो हो गया सो हो गया। जब बच्चों के पिता ने घर की चौखट लांघी थी, तब क्या उसने सोचा था कि इसका उसके बच्चों पर क्या असर होगा? जानती हूँ रवि ने ही तुम्हें मेरे पास समझाने के लिए भेजा है, क्योंकि अब घर पर उनके पैर दबाने को मैं जो नहीं मिलती, उन्हें क्या उत्तर देता? मैं भाभी कहाँ गलत हैं, क्या करती हैं वे? जब उन्होंने अपने पति की रासलीला उसी के मुंह से सुनी होगी, बुरी तरह ठगा हुआ महसूस किया होगा। स्वयं को रिश्तों को काट कर फेंकना देती तो क्या करती? मुझे भी तो लगा ही ना कि रवि ने इतनी पुरानी दोस्ती में अपने चरित्र का यह रूप तो मुझे कभी नहीं दिखाया ही नहीं। अपनी वकालत के लिए मुझे भाभी के पास भी भेज दिया। चुपचाप वापस लौट आए हम, लेकिन रात भर सो नहीं पाए। बबीता की नज़र मुझ पर यूं पड़ रही थी मानो मैं भी कहीं ना कहीं भाभी का गुनहगार हूँ। दूसरी सुबह रवि मुझसे मिलने मिला। तरस भी आ रहा था मुझे उस पर, और गुस्सा भी। आज भाभी ने सबसे पहले कब कब तुम पर चीखना चिल्लाना शुरू किया, बता सकते हो? तुम कोई बात हुई थी क्या? नहीं तो कोई भी बात नहीं हुई थी। पिछली बार जब तुम शिमला गए थे तो वहाँ होटल में क्या किया था, कुछ याद नहीं है? दिल्ली और उदयपुर का तजुर्बा भी खासा रंगीन था, याद आया? उसके चेहरे का उड़ता रंग साफ पता चल रहा था। मुझे सारी सच्चाई बताओ। और उसी पर मुझे लगा कि भाभी की तरह मैंने भी रवि को खो दिया। भाभी ने तुम्हारी वह सारी बातें सुन ली थी। जब तुम शिमला से वापस आने पर अपने सहयोगी अग्रवाल से बात कर रहे थे, तब तुम्हें यह पता नहीं था कि वह घर में ही है। मानो रवि नंगा हो गया। क्या कहे अपनी सफाई में? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या थी? अपने घर में तुमने खुद आग लगाई है। चरित्र तुम्हारा खराब है और आरोप भाभी पर लगा रहे हो। क्या तुम्हारी आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है? सारी कॉलोनी में तुम बदनाम हो गए हो। इसमें दोष किसका और कैसे प्रक्रिया करे? वह औरत जिसके अटूट विश्वास को ही तुमने चौराहे का मजाक बना दिया। ईमानदार पति तो पत्नी का अभिमान होता है। तुमने जो किया उसके बाद वह तुम्हारी परछाई से दूर ना भागे तो क्या करे बेचारी? अपना लहूलुहान विश्वास लेकर अलग कमरे में क्यों ना चली जाए? क्यों भरोसा करे भाभी उस इंसान पर जो खुद को पाक साफ बताता रहा और भाभी को ही चरित्रहीन कहता रहा? वजह यह बताई कि शायद वही अपनी ज़रूरतों के लिए कहीं और से जुड़ गई है, जिस कारण अब रवि की ज़रूरत कभी महसूस नहीं होती। उन्हें तुम्हें आज भी बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। तकलीफ़ है तो इस बात की कि अब भाभी ने तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करनी छोड़ दी हैं। मुफ्त की औरत नसीब नहीं होती। तुम्हें राधा सब कुछ जानकर भी
चुप रह सकती थी। अकेला मैं ही तो ऐसा नहीं हूँ जो बाहर से मौज मस्ती करके लौटता हूँ। रवि का उत्तर था। वास्तव में मुझे उस पर शर्म आ रही थी। यह वही रवि है। सच कहा बुजुर्गों ने, कोई भी अनेकता अपनाओ अपनाने जाओ तो बस एक ही बार जरा सी लापरवाही होती है। किसी पर गोली चलाने वाले के हाथ भी बस पहली बार ही कांपते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि रवि संस्कार क्यों और कब भटक गए हैं। वह इतना कमज़ोर तो कभी नहीं था। इतने महंगे शौक क्या उस इंसान को शोभा देते हैं जिसके सिर पर आज तक बहन की शादी का कर्ज है। ईमानदार के सामने चरित्रहीन था और इस दाग से तो बेचारा कैसे निकल पाएगा। उस गरीब की भी सहने की एक सीमा होती है। रवि, और मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी करनी पर तुम्हें जरा सी भी आत्मग्लानि नहीं है। चुप रहो। रवि, अपनी भूल पर शर्म तो नहीं आई, लेकिन उसे इस बात की चिंता अवश्य हो रही थी कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, क्योंकि समाज से कटकर रहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। रवि, जवान होते बेटों के पिता हो तुम। यह मत सोचना भाभी अकेली है, ज़रूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। जो कर चुके हो सो कर चुके हो। आगे की सोचो और तुम्हारी भूल तुम्हारी है। यह प्रायश्चित भी तुम ही को करना है। इसी तरह अपना घर बचाने का प्रयत्न करो। रवि को समझा बुझाकर किसी तरह मैं चला तो आया, लेकिन मेरे प्रयास का क्या प्रभाव होगा नहीं जानता। असर भी इस तरह के नहीं लग रहे थे कि जल्दी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। भाभी ने कल बच्चों का और अपना HIV टेस्ट कराया है। अभी रिपोर्ट नहीं आई। पता नहीं क्या होगा। दम घुट रहा है मेरा। शाम को बबीता ने खबर सुनाई। सदमे में आ गया। एक इंसान का गलत कदम पूरे परिवार को कैसे मुसीबत में डाल देता है, मैं बड़ी गहराई से महसूस कर रहा था। कल से बबीता के चेहरे की भाव भंगिमा भी विचित्र सी है। प्रश्न के लिए मुझे निहारती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें। भाभी का परिवार सदा से मेरा भी परिवार रहा है। कहीं उसी का दुष्प्रभाव तो नहीं है जो बबीता की आंखों में भी संदेह के बादल मैं साफ साफ पढ़ रहा हूँ। क्या मैं भी मीरा और अपना टेस्ट करवा लूँ? क्या मुझे भी इसकी ज़रूरत है? हजारों प्रश्न अपने एक ही प्रश्न में समेटे बबीता ने अपने होंठ खोले। कल रात से ही बबीता भी परेशान सी है। चौंक कर मैंने उसकी ओर देखा। क्या मतलब है? बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे यह सवाल पूछने में। 10 साल पुराना संबंध है। क्या किसी ऐसे प्रश्न का मोहताज हो गया? रवि का परम मित्र हूँ ना, जिसका हर जाना मुझे भी भरना पड़ेगा। रवि के घर में उठने वाला तूफान मेरे भी घर की दीवारें फाड़ कर भीतर चला आया था। बबीता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मेरा चेहरा देखकर क्या समझ रही है? वह मेरे चुप रहने का मतलब लपक कर समीप चला आया। मैं यह क्या हो रहा? बबीता को, अगर आप भी वैसे ही हैं तो आप मत आइए। बबीता, यह क्या कह रही हो तुम? अगर मेरी आंखों पर कोई पर्दा है तो बता दीजिए। रवि भैया की तरह आधे रास्ते में पागल हो गई हो क्या? रो पड़ा था। मैं भी कसकर छाती से खींच कर लिया। बबीता को माथे पर प्रांगण चुम्बन देते हुए समझाने लगा कि मीरा की कसम, कहीं कोई पर्दा नहीं है। जो तुम्हारी आंखों के सामने है वही तुम्हारी पीठ के पीछे भी है। फूट फूट कर रोने लगी बबीता। पास खड़ी मीरा भी सहम गई। माँ की इस हालत पर इशारे से बच्ची को पास बुलाया। अपने छोटे से परिवार को बाहों में बांध मैं सोचने लगा, आखिर क्या कमी थी रवि को शरीर की सुख की चाह में? क्यों उसने पूरे परिवार की खुशी और जान सूली पर चढ़ा दी? मीरा मेरे गाल चूम रही थी और उस मासूम के चुम्बन में भी मैं इसका उत्तर खोज रहा था कि क्या कमी है मुझे जो मैं भटक जाऊं? क्या कमी थी रवि के पास जो वो भटक गया? आखिर क्या कमी थी? तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।